अमेरिका और ब्रिटेन के बाद अब ऑस्ट्रेलिया भी राष्ट्रीय सुरक्षा के डर से अपने डिफेंस साइट से चाइना मेड सर्विलियंस कैमरों को हटा देगा। यह फैसला एक ऑडिट के बाद लिया गया है, जब इन सर्विलियंस कैमरों में चीन की कंपनियों हिकविजन और धहुआ के 900 सर्विलियंस इक्विपमेंट पाए गए। यूके और यूएस ने पिछले साल इसी तरह के कदम उठाए थे, जिसमें आशंका जताई गई थी कि चीनी सरकार इन डिवाइसेस के डेटा को एक्सेस कर सकती है। हालांकि हिकविजन ने इन आशंकाओं को निराधार बताया, तो वहीं धहुआ ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। ऑस्ट्रेलियाई सरकारी साइटों के ऑडिट में पाया गया कि ये कैमरे और सुरक्षा गियर 200 से अधिक इमारतों पर इंस्टॉल थे, जिसके बाद रक्षा मंत्री और उप प्रधानमंत्री रिचर्ड मार्ल्स ने कहा कि सरकार सभी रक्षा स्थानों को पूरी तरह से सुरक्षित बनाने के लिए इन सभी चीनी कैमरों को हटा देगी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के पास यह जानने का कोई रास्ता नहीं है कि क्या उनके डेटा को चीनी खुफिया एजेंसियों को सौंपा जा रहा है या नहीं, क्योंकि चीन के राष्ट्रीय सुरक्षा कानून का इस्तेमाल किसी भी संगठन या नागरिक को राज्य के खुफिया काम में समर्थन, सहायता और सहयोग करने के लिए मजबूर किया जा सकता है। तो वहीं सीनेटर पैटरसन ने यह भी तर्क दिया कि ऑस्ट्रेलिया को नैतिक कारणों से हिकविजन और धहुआ का समर्थन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये दोनों कंपनियां खुले तौर पर शिंजियान में उइगर मुस्लिम्स की सामूहिक निगरानी के साथ साथ उनके मानव अधिकारों का हनन करती है। हालांकि कंपनी का कहना है कि वे अपने किसी भी कस्टमर का डेटा किसी थर्ड पार्टी को ट्रांसफर नहीं करती है, लेकिन नवंबर में यूके ने भी सिक्योरिटी कंसर्न्स के कारण अपने सेंसिटिव साइट्स पर धहुआ और हिकविजन के सर्वेलियंस कैमरों की इंस्टॉलेशन को रोक दिया था। 2018 में हुआवी के 5G नेटवर्क को ऑस्ट्रेलिया में बैन करने के बाद से दोनों देशों के बीच संबंध बिगड़ गए, जिसका चीन ने व्यापार प्रतिबंध और कोयला, लॉबस्टर और वाइन जैसे ऑस्ट्रेलियाई सामानों पर टैरिफ लगाकर जवाबी कार्रवाई की थी। हालांकि मई 2022 में सेंट्रल लेफ्ट गवर्नमेंट के सत्ता में आने के बाद दोनों देशों के संबंधों में सुधार हुआ है।